प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष चतुर्थेश का 12 भावों में क्या परिणाम होता है, किस तरह का चतुर्थेश अगर किस भाव में जाता है तो किस तरह का परिणाम देता है, यह बताने के लिए आज आप जानेंगे कि आपका जो सुख भाव का स्वामी है कुंडली में, यह जो भाव आप देख पा रहे हैं इसे सुख भाव कहते हैं। यहीं से व्यक्ति के सुख का विचार, साथ ही माता का विचार, उसके पास कितने भूमि भवन वाहन का कितना सुख है, या कहा जा सकता है कि उसे जीवन में किस प्रकार का सुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, इन सभी का विचार हम इसी भाव से करते हैं। अगर यह भाव मजबूत हो, इस भाव का जो स्वामी हो वह भी किसी अच्छे भाव में बैठा हो, तो ऐसी अवस्था में हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अच्छा सुख मिलेगा और कह सकते हैं कि वह जीवन में सभी सुखों का भोग करने वाला रहेगा। तो ऐसी अवस्था में अगर आपका यह भाव मजबूत हो तो आप अपने जीवन में अपनी माता से भी सुखों को प्राप्त करते हैं। साथ ही यह बात भी देखने में आएंगी कि आपको यहाँ पर भूमि भवन और वाहन के जो सुख होते हैं वह भी अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे और जीवन में आपको किसी भी सुख में ज़्यादा परेशानी नहीं आएंगी। अब आपको यह देखना है कि आपके इस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है और वह आपको किस तरह के परिणाम देने वाला है। यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इस भाव पर विशेषकर शनि या राहु जैसे पापक ग्रह की दृष्टि सिर्फ यह कर सकती है कि वह आपके माता के साथ जो संबंध है, जो उनका स्वास्थ्य है, उसमें कमजोरी ला सकते हैं। लेकिन फिर भी जितने पापक ग्रह है, जितने भी क्रूर ग्रह है, वह जब इस भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसी अवस्था में वह आपको आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। विशेषकर इसमें कहा जाए तो जितने भी भौतिक सुख है ऐसे में वह आपको प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आपको यह सर्वप्रथम आज हम बताने वाले हैं कि आपके सुखेश जो है या चतुर्थेश कौन है, यह आप किस प्रकार जानेंगे और वह किस भाव में बैठे हैं और आपको क्या परिणाम मिलने वाला है, यह आपको आज बताने वाले हैं। इस भाव पर किसकी दृष्टि है, इस पर हम कभी आगे अवश्य विचार करेंगे। अब आइए सर्वप्रथम आप देखिए कि इस भाव में यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक की कोई गिनती लिखी होंगी। यह आपका चतुर्थ भाव है। यहाँ पर 1 से 12 तक जो भी गिनती लिखी हो, यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ 1 से लेकर 12 तक की गिनती लिखी है और उसकी कौन सी राशि बनती है और उसके कौन से ग्रह स्वामी बनते हैं वह लिखा हुआ है। अब आप देख लीजिए कि यहाँ कौन सा अंक है और उसका स्वामी कौन है। अब हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पर 4 का अंक लिखा है, तो 4 का अंक होने पर इसके जो स्वामी बने वह बने चंद्रमा। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भी भाव में बैठे हैं वह आपको किस प्रकार का परिणाम देने वाले हैं, इस सुख भाव से संबंधित उस चंद्रमा का क्या परिणाम मिलने वाला है, यह आपको आज बताने वाले हैं। इसी प्रकार आप देखिए आपके चतुर्थेश कौन है, आपके सुखेश कौन है और वह कुंडली में 12 में से किस भाव में बैठे हैं। अब उसका क्या परिणाम होता है, आइए आपको एक एक कर कर बताता हूँ। इसमें अगर आपके जो सुख भाव का स्वामी है वह लग्न में आकर बैठ जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति पास धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से सभी सुख सुविधाएं हासिल करता है और उनका स्वयं से भी भोग अवश्य करता है और उनसे सुख प्राप्त करता है। या कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जन्म सुखों की प्राप्ति के लिए हुआ है और ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के दम पर भूमि भवन वाहन के सभी सुखों को प्राप्त करेगा और इन्हीं सुखों को प्राप्त करने में अपना जीवन वह लगाने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पर जब सुखेश आकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपनी माता से भी सहयोग मिलता है, या कहा जा सकता है कि माता का भी लंबे समय तक सहयोग या सुख अवश्य प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह भाव जो है चतुर्थ भाव, वह जनता का भी भाव है। तो ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति जनता के बीच में भी बहुत अधिक कह सकते हैं लोकप्रिय होता है और सभी उसको पसंद करते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पद पर जाना चाहे तो चतुर्थेश उसे अवश्य से ही सहयोग प्रदान करते हैं। अब अगर चतुर्थेश यहाँ द्वितीय भाव में आकर बैठ जाए तो यह भाव भी अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देता है। यहाँ पर जब सुकेश आ जाए
तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कहा जा सकता है कि जो अपनी पैतृक संपत्ति है वह भी प्राप्त होती है। और इसमें यह बात भी देखने में आती है कि व्यक्ति अपने जो संचित धन है उसी से अपनी भूमि भवन वाहन के जो सुख है वह प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति का जन्म भी एक अच्छे परिवार में होता है जहाँ पर सुख आदि की जो स्थिति हो वह अत्यंत श्रेष्ठ हो, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। और कह सकते हैं कि जितने भी लोग आदि हैं जिनसे वह मिलता है सभी को प्रसन्न रखता है, सभी से मिलजुल कर रहता है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन जाती है। और ऐसा व्यक्ति कई बार यह देखा गया है कि अधिकतर उसे किसी न किसी रूप में जो पैतृक संपत्ति है वह तो प्राप्त अवश्य होती है, और वह स्वयं से भी स्व उपार्जित धन से भी अवश्य से ही संपत्ति का प्राप्त करता है, संपत्ति अवश्य से ही बनाता है। अब अगर चतुर्थेश यहाँ तृतीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी चतुर्थेश बैठने पर यह अपने भाव से 12वें में अवश्य आ जाते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में ऐसा व्यक्ति अगर भूमि भवन वाहन के सभी सुखों को प्राप्त करने के लिए अगर मेहनत करता है, पराक्रम करता है, तो उसे सुख आदि जितनी भी वस्तुएं हैं वह अवश्य प्राप्त होती है। कई बार यहाँ देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को अपना घर बनाने में, अपने सुख आदि प्राप्त करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन चतुर्थेश यहाँ पर बैठकर ऐसे व्यक्ति से मेहनत करवाते हैं ताकि वह मेहनत करके जितने भी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त कर सके और उनका लाभ उठा सके। लेकिन फिर भी चतुर्थेश यहाँ पर जाए तो जो सुख की मात्रा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी कर देते हैं। यहाँ लग्न में हो या द्वितीय में हो तो ऐसे में जो उसका प्रभाव है वह कई गुना अधिक बढ़कर मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ न कुछ जो उसके सुख भाव में जो स्थिति होनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी अवश्य आ जाती है। ऐसे में आपको कहा जा सकता है कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना अधिक आपको इसका लाभ मिलेगा। अब अगर चतुर्थेश यहाँ चतुर्थ भाव में ही बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में यह अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बन जाता है। और यह भी व्यक्ति को कहा जा सकता है कि जीवन में हमेशा सुख संपत्ति प्राप्त कराने वाला बनाएगा। ऐसा व्यक्ति जन्मजात ही सुखी होता है और सुख की उसके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। माता का भी उसे अच्छा स्नेह मिलेगा, अच्छा प्यार मिलेगा। और इसके साथ ही यह भी देखने में आएगा कि यहाँ पर जब सुखेश हो तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक संपत्ति का मालिक होता है। वह अपने जीवन काल में अपना सुंदर घर बनाता है, अच्छी गाड़ी लेता है, और कहा जा सकता है कि जितनी भी सुख होगी भौतिक वस्तुएं होती है उन्हें प्राप्त करता है और अपने जीवन में उनका भोग भी करता है और माता से भी स्नेह प्राप्त करता है और विशेष सहयोग प्राप्त करता है। अब इसके बाद अगर आपके जो चतुर्थेश है वह यहाँ पर पंचम भाव में आकर बैठ जाए तो पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, हमारे विवेक का है। तो ऐसी अवस्था में चतुर्थेश का यहाँ पर बैठना व्यक्ति की बुद्धि से, ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाएगा, अपने ज्ञान का उपयोग करेगा और उससे ही वह आगे चलकर अपने जितने भी सुखों की वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त करेगा। इसमें यह बात भी देखने में आती है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। कई बार यह देखने में आता है कि व्यक्ति पास जितनी भी सुख आदि की वस्तुएं होती है वह परिपूर्ण मात्रा में होती है, लेकिन वह उसे लगता है कि यह अभी भी पूर्ण नहीं है, उन्हें और सुखों की लाश रहती है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में पंचम में जो चतुर्थेश हो वह व्यक्ति को संतुष्ट बनाता है। वह अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं से अपने आप को संतुष्ट और परिपूर्ण मानता है और ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्तियों से अनेक लोग जुड़ते हैं। उसका सामाजिक जो एरिया होता है वह भी बहुत ही अच्छा होता है, वह सभी से मिलजुल कर रहता है और कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बनता है यह केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है, जिसके चलते भी ऐसे व्यक्ति को विशेष फल और लाभ की प्राप्ति होती है। और कई बार यह भी देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति को अब संतान होने के बाद विशेष सफलता मिलती है, विशेष सुखों की प्राप्ति होती है। अब अगर आपके चतुर्थेश यहाँ छठे भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में चतुर्थेश का
छठे भाव में आना, कई बार इसमें यह स्थिति बनती है कि यह माता के स्वास्थ्य को कमजोर करता है। साथ ही माता के साथ ऐसे व्यक्ति का जो तालमेल है वह कम बन पाता है। इसके साथ ही व्यक्ति को अपना घर बनाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कई बार ऋण भी लेना पड़ता है, लोन भी लेना पड़ता है, तब जाकर ही ऐसा व्यक्ति अपना स्वयं का घर बना पाता है। साथ ही यहाँ का जो स्वामी है वह अपने भाव से तीसरे में गया है, अर्थात घर बनाने के लिए भी पराक्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ऐसे व्यक्ति को जितने भी सुख है वह प्राप्त हो पाते हैं, वह उनका स्वयं से भी भोग कर पाता है। लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो अपने जो घर आदि की स्थिति है, जो वाहन आदि की स्थिति है, उनसे अधिक लाभ उठा सकता है। बस उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह ऋण ले, कर्जा ले, तो वह जिस कार्य के लिए ले उसी में लगाए। अगर ऐसा नहीं करता है तो कई बार उसे जो अपना कहा जा सकता है कि जो ऋण आदि होता है वह घर बेचकर या घर से ही भरना पड़ता है। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति हो तो आपको विशेष सावधान रहना है। ऋण आदि से दूर रहेंगे तो भी अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार यह स्थिति बन जाती है कि ऐसे व्यक्ति को ऋण से ही सुख मिलता है, क्योंकि सुखेश ऋण में है तो ऋण से ही ऐसे व्यक्ति को सुख मिलता है, यह भी स्थिति बन जाती है। तो इसलिए आपको उसमें भी सही ध्यान रखना है और तब जाकर ही क्या स्थिति आपकी अन्य ग्रहों की है उसका विचार करके ही आपको आगे कदम उठाना चाहिए। अब अगर आपके जो सुखेश है वह यहाँ सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो यह भाव हमारे व्यापार का है, साथ ही पार्टनरशिप का है, पति या पत्नी का है। तो ऐसी अवस्था में जो सप्तमेश है, माफ कीजिएगा, जो चतुर्थेश है वह यहाँ सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जो सहयोग मिलता है या जो कहा जा सकता है कि सुखों की जो प्राप्ति होती है वह या तो उसके व्यापार से होती है, वो जो बिजनेस करे उससे होती है, या फिर ऐसे व्यक्ति को जो विशेष सुखों की प्राप्ति होती है वो विवाह के बाद होती है। जब उसके जीवन में किसी स्त्री का या स्त्री के जीवन में किसी पुरुष का आगमन होता है तो ही ऐसी स्थिति में उसे विशेष सुखों की प्राप्ति, घर, भवन, वाहन आदि सब बनने की स्थिति, और इसमें भी यह स्थिति बन जाती है कि एक से अधिक भूमि, भवन, वाहन का ऐसा व्यक्ति स्वामी बन जाता है, क्योंकि यह भाव सुख से सुख वाला आता है, चौथे से चौथा भी होता है। इसलिए यहाँ पर आकर जो सुखेश है वह अपना जो परिणाम है कई गुना अधिक देता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में भी सुख की कमी नहीं होती है। लेकिन कई बार यह स्थिति बन जाती है कि ऐसा व्यक्ति स्वयं अपना जो सुख है उसका भोग नहीं करता है, बल्कि वह केवल अर्जित करता है उन सुखों को, और उसका जो भोग है वह उसकी संतान करती है, पत्नी करती है या अन्य घर के सदस्य करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वयं उस सुख में लिप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि यह भाव चौथे से चौथा है। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ उसे कमाने के लिए ही दिन भर भाग दौड़ करता रहे, लेकिन उसका जो सुख है स्वयं प्राप्त ना करे। अब इसके बाद सुखेश आपके अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में ऐसे व्यक्ति को कई बार जो सुख की स्थिति है उन्हें प्राप्त करने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाकर ही सुख प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति विदेश जाकर भी बस जाता है, विदेश जाकर भी ऐसे व्यक्ति को विशेष सहयोग प्राप्त होता है। और इसमें यह भी स्थिति बन जाती है कि अगर वह स्वदेश में रहता है तो कई न कई प्रकार की उसके जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जो कार्य वह जिस तरह का चाहता है वह नहीं बन पाता है। लेकिन अगर वह जैसे ही जन्म स्थान से दूर जाता है या फिर विदेश जाता है, दोनों ही स्थिति में उसे लाभ भी अच्छा मिलता है और आगे का जीवन उसका जितने भी संघर्ष थे उनमें कमी मिलती है और सुख आदि से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी माता से मन मुटाव रहना और साथ ही माता का सहयोग कम मिल पाना, सुख में भी कमी रहना, इस तरह की स्थिति बन जाती है। हालांकि अगर देखें तो यहाँ से सुख भाव का स्वामी अपने भाव से पंचम में गया होता है, लेकिन फिर भी जो उसका प्रभाव होता है वह थोड़ा कमजोर अष्टम भाव के चलते, एक त्रिक भाव के चलते अवश्य हो जाता है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति है और अन्य ग्रहों की भी स्थिति एक बार देखकर अगर जन्म स्थान से दूर जाकर विशेष सहयोग मिलता है तो आपको भी यही करना चाहिए।
अब अगर यहाँ जो चतुर्थेश है वह आपके यहाँ नवम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि जो आपके चतुर्थेश है वो आपको अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। यहाँ पर आप अगर कहें कि यह छठे आठवां संबंध बन रहा है, लेकिन फिर भी आप यह समझिए कि यहाँ पर चतुर्थेश का भाग्य भाव में आना अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है, क्योंकि यह केंद्र का भाव है और यह त्रिकोण का भाव है। तो ऐसे में केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन जाता है और ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य के चलते भूमि भवन वाहन के सुख भी प्राप्त होते हैं। सारे भौतिक सुखों का वह ऐसा व्यक्ति भोग करता है। साथ ही उसमें धार्मिक गुण भी अच्छे होते हैं, जिसके चलते भी ईश्वर की कृपा से उसके पास कभी भी सुख की कमी नहीं होती है। संतान प्राप्ति के बाद भी ऐसे व्यक्ति को विशेष सहयोग होता देखा गया है। माता से भी ऐसे व्यक्ति की अच्छा तालमेल बनता है, माता का सहयोग प्राप्त होता है और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सदैव से सुखी रहता है और अपने कार्यों के द्वारा अपने सुख में कई गुना अधिक वृद्धि कर देता है। अब अगर सुख भाव का स्वामी यहाँ दशम भाव में बैठ जाए तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि ऐसे में आपका जो सुखेश है वह अपने भाव को देखता है और उस भाव के प्रभाव में वृद्धि कर देता है। तो जिसके चलते ऐसे व्यक्ति को एक से अधिक भूमि भवन वाहन के सुख प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जन्म से ही पिता के लिए कह सकते हैं सुख लेकर आता है और ऐसे व्यक्ति के जन्म के बाद ही उसके माता या पिता का जो परिवार की स्थिति होती है वह अत्यंत श्रेष्ठ हो जाती है और लाभ की जो मात्रा है वह भी कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि सुखेश अगर यहाँ पर हो तो ऐसे व्यक्ति को जितनी भी सफलता है वह अच्छी मिलती है, अत्यंत श्रेष्ठ मिलती है। इसके साथ ही ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से भी जुड़ा हो सकता है। साथ ही वह अपनी सोसाइटी में सभी का लोकप्रिय होता है। अड़ोसी पड़ोसी में भी ऐसे व्यक्ति को अधिक लोग जानते हैं और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य करता हुआ भी देखा जा सकता है। उसे आंतरिक सुख भी होते हैं, अर्थात घर आदि से भी सुख मिलता है और बाह्य लोगों से भी ऐसे व्यक्ति को जो सुख की प्राप्ति है वह होती रहती है। अब इसके बाद अगर आपके जो सुख भाव के स्वामी हैं वो यहाँ एकादश भाव में आ जाए तो यह भी जो स्थिति है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसे में भी ऐसा व्यक्ति अपनी जो कमाई होती है उससे ही सुखों की प्राप्ति करता है और कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी सुख है वह अपने धन आदि से, अपने जो आय के स्रोत है उनसे प्राप्त करता है। और कई बार ऐसे व्यक्ति की जो आय की स्रोत होते हैं, कहा जा सकता है इनकम के सोर्स होते हैं, वह भी अत्यंत श्रेष्ठ देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति को माता से भी लाभ मिलता है, कई बार फाइनेंशियल रूप में भी मिलता है, अर्थात धन आदि में भी मिलता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अवश्य से ही भूमि भवन वाहन के सुख प्राप्त करता है। बस इसमें ध्यान इतना ही रखना चाहिए कि किसी प्रकार से आप आपकी माता का अपमान ना करें। माता से विशेष प्रेम बनाकर रखेंगे तो आपकी आय भी अच्छी रहेंगी और साथ ही आपके जो सुख आदि की स्थिति है वह भी अच्छी बनी रहेंगी। इस बात का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको निश्चित लाभ मिलने वाला है और सभी प्रकार की जो स्थिति है वह अच्छी बनने वाली है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें और यहाँ पर बैठा जो आपका सुखेश है वो आपको निश्चित लाभ देने वाला है। आप सभी प्रकार की जो स्थिति है उनका कह सकते हैं कि भोग करने वाले हैं और जीवन में आपके कभी भी ना ही धन की कमी होगी ना ही सुख की कमी होगी। तो इसलिए यह स्थिति अच्छी है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अब अगर जो आपके सुखेश है वो यहाँ 12वें भाव में आकर बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में भी यह कहा जा सकता है कि सुखेश जब यहाँ पर आकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होते हैं वह जन्म स्थान से दूर जाकर ही प्राप्त होते हैं। या फिर ऐसा व्यक्ति अगर विदेश चला जाए तो भी ऐसे व्यक्ति को सहयोग और सुख की जो मात्रा है वह कई गुना अधिक बढ़ जाएंगी। ऐसी स्थिति में भी माता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होता देखा गया है। साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने सुखों का किसी न किसी रूप में व्यय कर देता है और उसमें भी या कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जो सुख होते हैं उसकी हानि हो जाती है, उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि यह भाव हमारे नुकसान का है, हमारी हानि का है। तो ऐसे में हमारे सुखों में हानि या सुखों में कमी अवश्य देखी जा सकती है। तो इसलिए आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने सुखेश का और अधिक फल लेने के लिए माता के स्वास्थ्य को ठीक रखा जाए और उनका
आशीर्वाद लिया जाए, उनकी सेवा की जाए। साथ ही आपको यह भी करना चाहिए कि संभव हो सके अन्य ग्रहों की स्थिति को देखकर जन्म स्थान से अगर दूर जाया जा सके और विशेषकर विदेश आदि में जाने की स्थिति हो तो आप अवश्य जाकर वहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और सुख की जो स्थिति है उसे कई गुना अधिक मजबूत कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को सुख तो अवश्य मिलते हैं क्योंकि यह भाव जो है वह भोग का भी है और ऐसा व्यक्ति सुख का अधिक भोग करता है और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि ऐसा व्यक्ति केवल भोग विलास में ही लिप्त रहता है, उससे अन्य किसी कर्म आदि से कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए अपने आप को कर्मठ बनाकर रखें और माता की अधिक से अधिक सेवा करें जिससे आपको शीघ्र लाभ प्राप्त हो और सभी जो स्थितियां है वो आपकी अच्छी बनी रहे और सुख भी आपको भरपूर मात्रा में मिले। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको चतुर्थेश का 12 भावों में क्या परिणाम होता है यह बताया है। यह एक आम प्रिडिक्शन हो सकती है जो कि सभी भावों पर या सभी की कुंडलियों में सही ना बैठे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह इन भावों में बैठे होंगे तो इसका कुछ न कुछ प्रभाव तो आपको इसी तरह का मिलेगा। अन्य ग्रहों के कारण कुछ उसमें थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप आज की इस वीडियो को लाइक भी करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद।